प्यारे स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है ये 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है टेंस प्रमेय, या इसको आधारभूत प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। और एग्जाम में इस पर आधारित प्रश्न भी आते हैं और इसका जो है 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक 5 नंबर में थ्योरम के रूप में सिद्ध करने के लिए दिया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन दिया जाता है कि आधारभूत प्रमेय को लिखकर प्रमाणित करें, या इसको कहीं कहीं पर आनुपातिकता प्रमेय भी बोला जाता है। ये जब लिखकर कहेगा प्रमाणित करने के लिए तो हमें ये 2 लाइन लिखना होगा। क्या कहता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखाखंड त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए, सबसे पहले ये कहना क्या चाहता है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखाखंड। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया, तो हमने लिखा माना कि ABC एक त्रिभुज है और कह रहा है कि एक भुजा के समानांतर खींचना है रेखाखंड। तो मैंने क्या किया कि BE समानांतर BC खींच दिया है। ठीक है, अगर इसको उल्टा करना होगा तो हम AC के सामने भी खींच सकते हैं, लेकिन बात क्या होगा, उस समय हम AC यहाँ दे देंगे। ठीक है, सिद्ध करने के लिए। तो आप जो है देखेंगे तो लिखे हैं माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BE समानांतर है BC, जो त्रिभुज ABC की अन्य 2 भुजा है। तो देखिए ABC की अन्य 2 भुजा क्या क्या है, ABC के समानांतर हो गया है, इसका अन्य 2 भुजा AB तथा AC है। अन्य 2 भुजा AB तथा AC को क्रमशः D और E बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए काट रहा है D और E पर काट रही है। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि ये जो रेखाखंड है E दोनों भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात AD बटा BD बराबर AE बटा EC, या कहीं कहीं पर कभी कभी दे देता है AD बटा AB बराबर AE बटा EC। और ये जो क्वेश्चन से है बाबू वो आपको मिलेंगे NCERT के उदाहरण में। सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा। ठीक है, तो आप जो है उसके बाद देखिए बाबू, हम इसको सिद्ध करने के लिए हमने क्या किए कि बनावट करते हैं। क्या किए बनावट, D से DM तथा E से EN लंब क्रमशः AE तथा AD पर डाला। DC देख लीजिए, DC तथा BC को मिला। प्रमाण देखिए बाबू, हम लोग क्या करते हैं, प्रमाण के लिए त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज देखेंगे तो 2 त्रिभुज नजर आता है, एक इधर से और एक इधर से। ठीक है, और एक इधर से। ये एक त्रिभुज नजर आ रही है और फिर एक ये त्रिभुज है, फिर ये है और ये है, 2 त्रिभुज है। तो पहला बड़ा वाला तो ये चलना ही है, ADE आपको लेना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहला बार जब करेंगे तो हम DEB लेंगे। तो देखिए आप त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज DEB, आप जानते हो एरिया क्या होता है सर, तो हम लोग लिखते हैं चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू आधार अपने ऊंचाई। इसका भी 1/2 आधार ऊंचाई। तो आप देखेंगे तो ये होता है। उसके बाद जब आप लोग देखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, तो आप देखेंगे बाबू त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। आप देखेंगे आधार हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस त्रिभुज के लिए आधार AD भी कंसीडर कर सकते हैं और AE कर सकते हैं, लेकिन अभी हम AD कंसीडर करेंगे। और AD पर लंब क्या है, EN है, तो हम लोग EN कंसीडर करेंगे। 1/2 गुना AD
गुना आपका जो यहाँ पर इस पर लंब क्या है, ई एन है। क्या है बाबू, ई एन। और 1/2 गुना, और आप लोग पढ़े होंगे जब अधिकोण त्रिभुज होता है बाबू, तो देखेंगे अधिकोण त्रिभुज ऐसा होता है, और जब हम इस पर इसका जो लंब होता है बाबू बाहर से होता है। और ये अगर अधिकोण त्रिभुज है और इसका अगर हमें एरिया फाइंड करना होता है, कैसे निकालते हैं, 1/2 आधार आधार BC, ऊंचाई क्या होता है, AC होता है। जबकि हम यहाँ से बाबू अगर इसको हम B करेंगे तो DC नहीं लेते हैं, हम क्या लेते हैं, BC लेते हैं। तो आप देखेंगे ये जो ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है अधिकोण त्रिभुज बन रहा है, तो इसका जो आधार होगा बाबू BD होगा, लेकिन ऊंचाई जो होगा वो EN होगा। आप कहिएगा सर BN क्यों नहीं होगा इसका आधार, क्योंकि आप यहाँ पर देख लीजिए जब आधार आप BC लेते हैं, BC नहीं लेते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे इसका अगर हम लोग एरिया निकालें 1/2 और आधार इसका DD हो जाएगा और गुना, और इसका शीर्षलंब जो है बाहर से जाएगा वो EN जाएगा, और इसको हम कट कर दें तो आपको मिलेगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर AB बटा DB। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ तक कर लिए बाबू। हमारा एक सिद्ध करना था, मैंने इधर कर दिया। अब क्या करते हैं, फिर हम ये त्रिभुज लेंगे, ADE लेना ही है, तो पुनः त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज, अब जो हम लोग लेंगे, इस बार बाबू लिए थे DEB लिए थे, तो इस बार जो हम लोग लेंगे DEC लेंगे, DEC। फिर आप लगाएंगे सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, वही होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। नीचे भी लगाएंगे तो 1/2 गुने आधार और गुने, तो आप देखेंगे बाबू बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। तो अब फिर हम लोग लगाते 1/2, उस समय आधार को हमने कंसीडर किया था AD, लेकिन इस बार हम करते हैं AE, क्योंकि कैसे भी एरिया निकाले ट्रायंगल का सेम ही आएगा। तो हम मेरी जैसी जरूरत होगी वैसा हम लगाएंगे, तो ये हमारा आधार हो जाएगा AE, और ऊंचाई जो हमारा कम करेगा बाबू वो करेगा DM। तो आप देखेंगे नीचे हो जाएगा 1/2, और ये भी तो अधिकोण त्रिभुज बन रहा है, जैसे ये बन रहा था वैसे ये भी अधिकोण बन रहा है। इसका आधार EC कम करेगा और लंब जो इसका होगा बाहर से जाएगा, तो इसका लंब DM हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे EC और गुना DM। आप देखोगे बाबू ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर AE बटा DEC। इसको इक्वेशन सेकंड करते हैं। अगर हम लोग देखें बाबू तो हमारा आंसर जो है मिल चुका है, बट हम लोग फंस कहाँ पर रहे हैं कि यहाँ पर तो सेम है ADE का क्षेत्रफल, और यहाँ पर भी ADE का क्षेत्रफल है। हम तभी इक्वल कर सकते हैं जब नीचे भी सेम रहेगा तब ना। तो हम लोग फंस रहे हैं DEB का क्षेत्रफल और DEC के क्षेत्रफल में। अगर ये दोनों किसी भी कंडीशन से इक्वल हो जाता है तो मैं प्रूफ आसानी से कर दूंगा। तो इसके लिए क्या है, एक थ्योरम था 9th में कि दो समानांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल होता है। तो आप देखेंगे पहले ही तो आपने DE समानांतर BC खींचा था, और ये दोनों उसी वो दोनों समानांतर भुजा के बीच में है, तो ये दोनों का एरिया इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो होगा। तो इससे परंतु हम लोग लिखते हैं चूंकि त्रिभुज, आप देखेंगे इसके नीचे में DEB है, तो त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। ये दोनों देखेंगे बराबर होता है, और कहाँ से आया, इसको समीकरण हम लोग A मान लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं ज्यामिति से।
लिख दिए ज्यामिति से। अब ज्यामिति कहा तो आपसे पूछा जाएगा, आपको तो बुलाकर पूछेगा नहीं। ज्यामिति में ये नाइन्थ में 26 थ्योरम है जो कि बताता है कि दो समानांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो आपने सिर्फ ज्यामिति से लिख दिया तो वो समझ जाएगा। अब क्या है, अब देखेंगे बाबू तो हम लोग का ये दोनों का एरिया इक्वल हो गया है। जब हम लोगों का एरिया इक्वल हो गया है तो मैं क्या करता हूँ, एक में या दो में सिर्फ इसका मान रख देते हैं। तो आपको मन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में रखना चाहते हैं। तो मैं जो हूँ फर्स्ट में रखता हूँ, तो लिखते हैं समीकरण एक में समीकरण एक का मान रखने पर जब आप रखते हो तो मिलता क्या है, चूंकि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा आप देखेंगे DEB था, और जितना DEB का क्षेत्रफल होता है उतने DEC का क्षेत्रफल होता है। तो DEB की जगह पर DEC लिख सकते हैं। तो इसलिए त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, और इधर जो हमको रिजल्ट है वही मिलेगा AD बटा BB। अब देखिए बाबू, हम जैसा सिद्ध करना चाहते थे वैसा सीधा हो गया। अब दोनों इक्वल हो गया। अगर 2 और 3 को देखें तो अगर आप बाबू मान रखेंगे 2 में तो आप समीकरण 1 और 3 से चलेंगे। अगर आपने 1 में मान रखा है तो 2 और किससे चलेंगे, 3 से। तो आप लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से। आप देखेंगे सेम टू सेम 2 में भी वैसा ही है, इधर भी है, तो ये दोनों इक्वल होगा। इसलिए AD बटा BB बराबर होता है बाबू AE बटा EC। ये अगर दिया तो 5 नंबर में एक UEB कर देना है। अगर इसको कहेगा बढ़ाने के लिए तो आप अगर कह रहा है सिद्ध करने के लिए AD बटा AB बराबर AE बटा AC, अगर कह रहा है सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, बस इसको उलट दो। तो BD बटा AD बराबर EC बटा A। अब क्या करते हैं कि किसी भी इक्वेशन में बाबू हम कोई भी राशि को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो हम दोनों तरफ अगर एक जोड़ देते हैं तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम कर लेते हैं BD बटा AD प्लस 1 बराबर EC बटा AE प्लस 1। तो आप देखेंगे इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 और इसके नीचे नहीं कुछ तो 1। इसका एडिशन के बाद मिलेगा तो BD प्लस AB बराबर, अगर AE इधर ले लेते हैं तो EC प्लस AE हो जाएगा। और BD प्लस AD आप मिलाइए क्या होता है, BD प्लस AD प्लस AD करके आपको बाबू AD दे देगा बटा AD हो जाएगा। और EC प्लस AE को जोड़िएगा, देखिए EC और प्लस AE को जोड़िएगा तो AC आपको मिलेगा AE। अब क्या करते हैं, फिर उलट देते हैं बाबू, तो हम लोग को हो जाता है AD बटा AB बराबर इधर हो जाता है AE बटा EC। ये देता नहीं है बाबू, ये आपको थ्योरम का यूज करके करना है। तो ये थेल्स प्रमेय से हम लोग को यहाँ तक जानते ही है, यहाँ तक तो हम लोग यूज कर चुके हैं थेल्स थ्योरम से। तो हम लोग ऐसे भी कर देते हैं डायरेक्ट लिख करके कि ये थेल्स थ्योरम से AD बटा BB बराबर होता है AE बटा EC। उसके बाद आप बोथ साइड को जोड़ दीजिए। डायरेक्ट अगर सिद्ध करना है तो ऐसे भी सिद्ध कर सकते हैं। थैंक यू।